नमस्कार। आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या कुछ जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए एक जोश भरा लाइन से इस वीडियो को शुरू करेंगे। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज जानने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो आई हुई है इसका पूरा डिटेल जानेंगे, बिल्कुल हिंदी में। आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा, एक भी चीज़ छूटने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ ये वैकेंसी है यूपी पुलिस भर्ती। पोस्ट नेम मिलेगा आपको कांस्टेबल की बहाली है दोस्तों। और वैकेंसीज़ जो है, वैकेंसीज़ यहाँ आप देख सकते हैं कितना है, 60,244 सीट है। बहुत बड़ी सीट में ये भर्ती आई हुई है दोस्तों, तो इसको चूकने मत देना। जॉब का लोकेशन रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में आपको जॉब का लोकेशन मिलेगा, यानी यूपी में ही मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे देख लीजिए नोटिफिकेशन दोस्तों। नोटिफिकेशन डेट जो है 23 दिसंबर 2023 को ही आ गया है और अप्लाई स्टार्ट हो गया है 27 दिसंबर 2023 से। इस फॉर्म का जो है अप्लाई होना शुरू हो गया है दोस्तों। अप्लाई का लास्ट डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अप्लाई का लास्ट डेट दोस्तों 16 जनवरी 2023 तक भरा जाएगा इस फॉर्म को, ठीक है। जब फीस पे अगर नहीं हुआ है, लेट हो गया है दोस्तों, तो उसके लिए आपको 2 दिन दिया गया है, यानी 18 जनवरी तक फ़ीस पेमेंट ले लेगा। यानी 400 रुपया लगता है फ़ीस, इसका मैं बता दूं। तो दोस्तों 18 जनवरी तक पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए एग्ज़ाम डेट दोस्तों, नोटिफाई लेटर बाद में आपको ये नोटिस दिया जाएगा और हम देंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, सारा वैकेंसी मिलेगा इस पर जानकारी। देख लीजिए एग्ज़ाम का जो है पैटर्न दोस्तों ऑफलाइन रहेगा, ठीक है। मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑफलाइन। और दोस्तों ऑल कैंडिडेट को मैंने पहले ही बता दिया कि 400 रुपया का पेमेंट देना होगा, यानी 400 रुपया का ये फॉर्म भरा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मोड ऑफ पेमेंट दोस्तों ऑनलाइन ही होगा, ये भी चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं आयु, एज का बात करते हैं। आयु मेल यानी पुरुष का दोस्तों 18 से 22 वर्ष है इसमें, यानी पूरा साफ साफ लिख दिए इसमें। देख लीजिए, देखिए पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म जो है जो 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। दोस्तों अपना आप जो है डेट ऑफ बर्थ से इसको मिला लेंगे कि 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए एज में अब महिला की बात करें, फीमेल की बात करें तो क्या कहता है, लिखे हुए हैं कि महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 से 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु ना प्राप्त की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म जो है 2 जुलाई 1998 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। दोस्तों मेरे भाई बहन, आप भी अपना डेट बर्थ को देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ को कि कितना जन्म तिथि क्या है। 2 जुलाई 1998 से पहले तो नहीं है और 1 जुलाई 2005 के बाद तो नहीं है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए नए आगे बढ़ते हैं। अदर स्टेट दोस्तों कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अलग राज्य के आदमी भर सकते हैं कि नहीं, अदर स्टेट के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल भर सकते हैं और आपको जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा, ठीक है। आगे शैक्षणिक योग्यता जो है दोस्तों, इसमें 12वीं पास होना ज़रूरी है, इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे आइए, श्रेणी और पदों की संख्या देख लीजिए। अनारक्षित से दोस्तों 24,102 सीट मिलेगा अनारक्षित को। EWS को दोस्तों 6,024 सीट है और अन्य पिछड़ा वर्ग का दोस्तों 16,264 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 सीट है और दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पोस्ट है। टोटल दोस्तों क्या है, टोटल दोस्तों 60,244 पदों की ये भर्ती है। तो दोस्तों यहाँ तक आप पूरे बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे और बताते हैं। देखिए स्टेज 1 में दोस्तों आपका होगा रिटन एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम आप देंगे। और दोस्तों ये पूरा 300 नंबर का रहता है, 150 प्रश्न रहता है, ठीक है। 300 यानी 2-2 नंबर का प्रति क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन का 2-2 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन है और नंबर पूरा 150 का 2 गुना 2-2 नंबर का है तो 300। लेकिन दोस्तों इसमें आपको क्या है 240-300 मिलाना होगा, तब आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे।
आइए आगे देखिए, स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। स्टेज 3 में कल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी हाइट चेस्ट इसमें आपको नापा जाएगा। और कितनी हाइट कितनी चेस्ट चाहिए दोस्तों, इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आइए स्टेज 4 में क्या होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मतलब आपका रनिंग दौड़, ठीक है, दौड़ होगा। उसके बाद अंत में स्टेज 5 में दोस्तों आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होकर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, जानकारी लेते हैं क्या है। लीजिए विषय अंक और प्रश्न, विषय प्रश्न और अंक, यानी किस विषय में दोस्तों कितने प्रश्न आएंगे और कितने अंक का आएंगे ये जानकारी लेंगे। यानी जनरल नॉलेज से दोस्तों 38 प्रश्न रहेंगे। जनरल नॉलेज से 38 प्रश्न, जो कि उसका दो नंबर का होता है तो 76 अंक होगा। जनरल नॉलेज में क्या होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल होगा, ज्योग्राफी होगा और उत्तर प्रदेश का जीके होगा, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए, क्या क्या, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और उत्तर प्रदेश जीके। तो जनरल नॉलेज में ये रहने वाला है, 38 प्रश्न है और 76 अंक का है। आइए जनरल हिंदी, दोस्तों हिंदी होगा, इसमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं होगा, इंग्लिश बिल्कुल नहीं होगा। जो भी लोग कन्फ्यूजन में थे, डर रहे थे इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश इसमें होगा नहीं, सिर्फ हिंदी है। जनरल हिंदी का दोस्तों 37 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 2-2 नंबर का होता है, तो ये 74 अंक का होगा, ठीक है। आइए मैथ की बात कर लेंगे। मैथ जो है 38 प्रश्न होगा मैथ का सिर्फ, और 76 अंक का होगा मैथ। दोस्तों आपको तैयारी जो है यही धड़ के तैयारी करना है। सारा क्वेश्चन तो लगभग है 38-37 करके आ रहा है, तो सब में आपको पूरा जोरदार ध्यान देना होगा और आपको नौकरी पक्की होगी। आइए रीजनिंग का दोस्तों 37 प्रश्न है, इसमें क्या है 74 अंक, यानी 37 का 2-2 नंबर का होता है, 74 अंक का है रीजनिंग, ठीक है। क्लियर बात बता दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुल प्रश्न की संख्या दोस्तों 150 है और कुल अंक 300 है, आपको मैंने पहले भी बता दिया, यहाँ भी लिख दिया हूँ। अब निगेटिव मार्किंग देख लीजिए, निगेटिव मार्किंग क्या रहेगा, 1/4, यानी प्रत्येक सवाल पर आधा नंबर कटेगा, काहे कि 2 नंबर का एक सवाल है, 1/4 माने आधा नंबर कटेगा एक गलत पर, ठीक है। आइए टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए, 150 क्वेश्चन दोस्तों 2 ही घंटा में करना है, आपको एक्सपीरियंस पूरा बना के जाना है, चाहे काहे कि 1 मिनट का भी समय एक क्वेश्चन के लिए नहीं दिया जा रहा है। 150 क्वेश्चन दोस्तों 60 दूनी 120 मिनट में, यानी 2 घंटा में 120 मिनट में 150 क्वेश्चन को लगा के आना है, ठीक है। अब देख लीजिए मोड ऑफ एग्ज़ाम। मोड ऑफ एग्ज़ाम दोस्तों ऑफलाइन होगा OMR सीट पर, जैसे मैंने आपको बता दिया है और जैसे ये होता आ रहा है, ठीक है। आइए आगे PMT फॉर मेल, यानी दोस्तों चेस्ट हाइट, इसको मेल के लिए मैं बता दे रहा हूँ क्या है। मेल के लिए कैटेगरी दोस्तों UR या OBC EWS, तीनों में दोस्तों इस सब कैटेगरी में जो हैं उसके लिए हाइट दोस्तों 168 सेंटीमीटर होगा, हाइट 168, और चेस्ट दोस्तों 79 cm यानी 79 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है। इस बात को आप समझ गए होंगे। उसी तरह ST SC के लिए, SC ST के लिए दोस्तों हाइट रहेगा 160 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर कम ही, इनको कम से ही उठाया जाएगा, और चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर यानी 77 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए। चलिए आगे जानकारी लेते हैं। आगे देख लीजिए, आगे जो है दोस्तों PMT फॉर फीमेल, फीमेल के लिए दोस्तों, महिला के लिए बात समझ लीजिए। कैटेगरी UR OBC और EWS तीनों के लिए एक ही रहेगा, 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फीमेल के लिए बात कर रहे हैं, 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और इसका वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। इस बात को आप समझ गए होंगे। देखिए अब इसी तरह से कैटेगरी रहेगा SC ST, तो इसमें जो है हाइट दोस्तों 147 सेंटीमीटर ही चाहिए, और वजन दोस्तों 140 kg से कम नहीं होना चाहिए, फीमेल के लिए है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए आगे। अब देखिए PET फॉर मेल या फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बता दे रहा हूँ। मेल के लिए दोस्तों 4.8 km दूरी, यानी 4.8 किलोमीटर की दूरी दोस्तों 25 मिनट में आपको तय करना है। 25 मिनट का समय दिया जाएगा, 4.8 किलोमीटर की दूरी को रनिंग करना है। उसी तरह से दोस्तों महिला के लिए, फीमेल के लिए उसके आधे दूरी यानी 2.4 किलोमीटर की दूरी 14 मिनट का समय दिया जाएगा, और इसमें आपको तय करना है। अगर इतना चीज़ आप कर लेते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा, बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और दोस्तों अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी वैकेंसी का इसी तरह से डिटेल में आपको वीडियो मिलेगा, और मैथ रीजनिंग सब इस पर
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी एग्जाम में पूछा गया सवाल, पूछा जाने वाला सवाल, प्रीवियस ईयर, यही सब सवाल जो है इस चैनल पर कराया जाता है। आप वीडियो को देखिए चैनल पर, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक मार के जा सकते, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।